सो फ्रेंड्स, अब हम लेकर आए हैं केमिस्ट्री 2017 से लेकर 2020 तक का जो झारखंड बोर्ड में केमिस्ट्री का प्रीवियस क्वेश्चन है और जो आपके टर्म 2 से रिलेटेड है उसमें क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले 2020 का पेपर देखते हैं। तो 2020 में जो आपसे पूछा गया था 3 मार्क्स का क्वेश्चन, वो क्या पूछा गया था? वो पूछा गया था कि द IUPAC नॉर्म्स फॉर द फॉर्मूला ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स, है ना, ये आपके ऑर्गेनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से उसका नाम गिवन है ना, उसका IUPAC नेम गिवन है, तो आपको उसका फॉर्मूला लिखना था। तो टेट्रा हाइड्रोजोजिनेकेट, है ना, ये है 2, इसका लिखना था। हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट और डाई एमीन डाइक्लोरो डाउक्लोरो रिडो प्लेटिनम 2, है ना। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स नाम है केमिस्ट्री का ना, केमिस्ट्री से मुझे डर भी बहुत लगता है। तो चलो, नहीं बैक मैंने क्या किया, सारे क्वेश्चंस का वहां पर सेट ले आया हूँ कि हाँ कितने क्वेश्चन आए थे। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये आया था, पहला क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन तो ये आपका रहा यहाँ से 3 मार्क्स का। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा आया था आपका, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट इन द फ्लोइंग। तो क्या करो, वीडियो को रोकना और एक बार इसका सब कुछ नाम लिख लेना, कॉपी पर लिखो और जल्दी उठाओ और कॉपी में वीडियो को पॉज कर करके धीरे धीरे हर चीज को नोट डाउन करते जाओ। ठीक है, बात समझ आ गया? इन सबको लिख लेना। यहाँ पर देखो, मैंने ए बी सी का पार्ट मैंने यहाँ पर इन सभी का आंसर लिख दिया है, तो आंसर भी एक बार चेक कर लेना, है ना। और एक बार कोई डाउट लगता है तो आप आंसर अपना भी चेंज कर सकते हो। ये आंसर मेरा नहीं है, ठीक है, याद रखना, ये आंसर मेरा नहीं है। तो एक बार अपने नोटबुक को चेक कर लेना और इसमें से बहुत क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके सेट में भी इस बार टर्म 2 के सेट में भी ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा देखने में साफ सुथरा नहीं लगेगा क्योंकि बहुत मुश्किल से पेपर मुझे मिला है ना, तो पेपर का क्वालिटी तो यही रहने वाला है। चलो बात करते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में पूछा गया था ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स। इन सारे कंपाउंड्स का आपको स्ट्रक्चर लिखना है। N2O5, HClO4, XeF2, H2S2O7 एंड H2SO4 का, है ना। ये क्वेश्चन आया था आपके 5 मार्क्स में। 5 मार्क्स में क्वेश्चन ये रहा। और क्वेश्चन आया था आपका 5 मार्क्स में, क्या आया था, शॉर्ट नोट्स ऑन द फ्लोइंग, जैसा आपको टर्म 2 में पूछा गया है। क्या क्या? क्लेमेंसन रिडक्शन के बारे में, उर्ज रिडक्शन के बारे में और हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, है ना, जेलेंस्की रिएक्शन। तो ये भी जो आप बड़ा फेमस नाम है अभी, जेलेंस्की अभी, है ना आपके। ठीक है, बात समझ आ गया? तो ये भी आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको क्लेमेंसन रिडक्शन, उर्ज रिएक्शन रिडक्शन और हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, है ना, इसके बारे में अच्छे से नोट डाउन करो क्योंकि ये आपके सेट में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये था आपका 2020 का। बात करते हैं 2020 में भी और क्या क्वेश्चन था। 2020 में और क्वेश्चन था, वो देख लेते हैं। वो था कि आपको यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट बताना था एक्स और वाई। ये जो एक्स और वाई प्रोडक्ट है ये क्या क्या है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना था। ठीक है, तो CH3COH, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड को NH3 हीट कर रहा है और माइनस H2O, NH3 हीट और माइनस H2O यानी हाइड्रो, और इसके बाद Br2KOH से आप रिएक्शन कराए तो वाई प्रोडक्ट और एक्स प्रोडक्ट क्या क्या है, ये 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन यहाँ सबसे पूछा गया था, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। इन सभी का मैंने यहाँ पर भी आंसर लिखा हुआ है, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। जल्दी से वीडियो को पॉज करना और एक बार सभी का आंसर चेक कर लो कि अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात, नहीं पढ़ा है तो लिख सकते हो एक बार। ठीक है, बात करते हैं हम सीधा, अब बात करते हैं 2019 की। 2019 में आपका जो थीम मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था उसमें भी फिर से वही चीज है कि IUPAC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको सभी का क्या करना था, फॉर्मूला लिखना था, है ना। पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट 3, है ना, टेट्रा ब्रोमिडो क्यूपरेट 2 एंड हेक्सा एमीन निकेल 2 क्लोराइड, है ना। तो सभी का यहाँ पर मैंने आंसर्स भी आपको लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आंसर भी सबका यहाँ पर दिया हुआ है। तो वीडियो को पॉज करके एक बार सब कुछ नोट डाउन कर लो, है ना, चेक कर लो। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कंप्लीट द फ्लोइंग रिएक्शंस। देखो, ये कंप्लीट द फ्लोइंग रिएक्शंस, इस पर चेक कर लो कि क्या ये आपके सिलेबस में है या नहीं, है ना। एक बार चेक कर लेना ये आपके सिलेबस में पढ़ना है या नहीं। जो पढ़ना होगा उसी करना, जो पढ़ना नहीं होगा उसे हटा देना। ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत आइडिया नहीं है कि टर्म 2 में क्या क्या पढ़ना है और टर्म 1 में क्या क्या पढ़ना था। ठीक है, अब बात करते हैं 2019 में भी आपका फिर से पूछा गया था 5 मार्क्स में, एल्डोल कंडेंसेशन, सैंड मेयर रिएक्शन एंड स्टीफन रिएक्शन। तो ये 3 आपके इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, है ना। और ये 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इसको जाकर मेरा एक बार टेलीग्राम ग्रुप में जाकर चेक कर लेना। मैंने वहां पर सारे टर्म 2 का जितने इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, टर्म 2 में जितने ये शॉर्ट नोट्स पूछे गए रिएक्शंस पर, वो का मैंने एक वीडियो बनाया है, वो जाकर वहां से वीडियो को आप देख सकते हो। फिर से अगला आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ड्रॉ द फ्लोइंग स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, है ना, XOF2, H3PO4, H3PO3, IF6 एंड IF7। ठीक है, ये आपका 2019 का पेपर। 2019 में भी आपका 5 मार्क्स में क्या पूछा गया था, वही चीज आपको एक्स और वाई कंपाउंड बताना था कि ये एक्स और वाई प्रोडक्ट क्या क्या है ना, यहाँ पर एक्स प्रोडक्ट क्या क्या है। तो इन सभी तीनों का यहाँ पर मैंने सॉल्यूशंस भी लिखा हुआ है, तो एक बार चेक कर लो। ठीक है, ये था आपका 2019 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है।
और ऐसा ही क्वेश्चन आपको मॉडल सेट में भी देखना कि बहुत से क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस में, तो ऐसे क्वेश्चंस को छोड़कर नहीं जाना है, अच्छे से करके जाना है। फिर से बात करते हैं 2018 में क्या पूछा गया था। तो 2018 में फिर से 5 मार्क्स में क्या पूछा गया था, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में पूछा गया था कि कार्बाइल एमीन रिएक्शन क्या होता है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या होता है और गेटरमैन रिएक्शंस क्या होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार देख लो सब कुछ, है ना। आपके मॉडल सेट में भी दिया हो गया तो अब तक आपने पढ़ भी चुका होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ। इस वीडियो के एंड में या ऊपर कार्ड में एक वीडियो लिखा होगा ना, एक वीडियो का लिंक दिया होगा, उस वीडियो को देखना, उसमें आपको सारे ऐसे शॉर्ट नोट्स ऑफ रिएक्शंस मिल जाएंगे, है ना। वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। फिर बात करते हैं 2018 में भी क्या पूछा गया था। 5 मार्क्स में एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको ये दो रिएक्शंस का आपको फाइनल प्रोडक्ट बताना था। फाइनल की प्रोडक्ट एक्स क्या होगा और यहाँ फाइनल प्रोडक्ट वाई क्या होगा। क्वेश्चन में बी पार्ट में पूछा था कि ये एक्स प्रोडक्ट क्या है, वाई प्रोडक्ट क्या है और जेड प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, और ये रहा इन सभी का फाइनल रिएक्शन का आंसर्स, है ना, लास्ट वाले का आंसर्स। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट एक्स था, ये प्रोडक्ट हमारा वाई और क्या था हमारा, हाँ एक्स और वाई प्रोडक्ट था। तो ये प्रोडक्ट हमारा हो गया वाई, है ना, ये प्रोडक्ट हमारा एक्स हो गया, ये प्रोडक्ट हमारा वाई हो गया। इसके बाद आप सेकंड पार्ट में आओगे तो एल्कोहलिक केओस से जब आपने रिएक्शन कराया था तो ये बना था आपका प्रोडक्ट एक्स, है ना। और उसके बाद आपको पूछा गया था प्रोडक्ट वाई के बारे में पूछा गया है और प्रोडक्ट जेड के बारे में पूछा गया। ठीक है, तो प्रोडक्ट वाई और प्रोडक्ट जेड के बारे में पूछा गया है। तो ये आपका प्रोडक्ट वाई हो गया, प्रोडक्ट जेड के बारे में पता नहीं है ना, तो सॉल्यूशन इतना ही लिखा हुआ था, कोई नहीं। बाकी आप इसको चेक कर लेना, है ना, कैसे कैसे आप रिएक्शन कराते हो। यानी ये जो भी क्वेश्चन दिया है इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, है ना, और ढूंढो इसका आंसर क्या है ना। और आपस में चाहे तो डिस्कस भी कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में और अपना अपना आंसर भी नोट डाउन, एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं। चलो बात करते हैं क्वेश्चन 2018 में भी क्या पूछा गया था। 2018 में पूछा गया था कि इथाइल एल्कोहल टू इथाइल क्लोराइड में आप कैसे कन्वर्जन करते हो। तो ये फॉलोइंग कन्वर्जन आपसे पूछा गया था। फिर एसिटिलीन टू एसिटिल्डिहाइड आप कैसे कन्वर्ट करते हो, है ना। और आपसे पूछा गया था सी पार्ट में कि एनिलीन टू बेंजीनियम टू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में आप कैसे कन्वर्ट करोगे एनिलीन को। ठीक है, ये आपके 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। तो देखते हैं इसका आंसर क्या क्या है। तो ए पार्ट का रिएक्शन तो हो गया आपका यहाँ पर, है ना, कि इथाइल क्लोराइड टू इथाइल क्लोराइड में आप इथाइल एल्कोहल टू इथाइल क्लोराइड में आप कैसे कन्वर्ट करोगे। जब आपको इथाइल एल्कोहल को पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराता है तो आपका इथाइल क्लोराइड बन जाता है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साथ में बाई प्रोडक्ट बनता है। तो ये ए पार्ट हो गया। बी पार्ट था एसिटिलीन टू एसिटिल्डिहाइड कैसे बनेगा, है ना। तो ये भी इसका प्रॉपर रिएक्शन कुछ इस टाइप से है ना। पहले आपका क्या बनेगा, एसिटिलीन टू बनेगा आपका विनाइल एल्कोहल। उसके बाद जो विनाइल एल्कोहल है उसका टर्ट गोल्ड के साथ मैच कोल्ड में डाल के रिएक्शन कराओगे यानी 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपका बनेगा इनलिन से बनेगा एंजिन हाइड्रोक्लोराइड। उसके बाद आपका यहाँ से एक अलग रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से बनेगा आपका नाइट्रस एसिड, है ना। अब इस एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड को नाइट्रस एसिड के साथ फिर से रिएक्शन कराओगे कहाँ, फिर से आइस कोल्ड टेम्परेचर पे यानी 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपका कन्वर्जन हो जाएगा फाइनल बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन जो पूछा गया था ये याद रखना, ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। फिर देखते हैं 2018 में और क्या पूछा गया था। 2018 में फिर से आपसे एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया ना, ये सारे 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। तो फिर से वही चीज है कि आपको IUPAC नॉर्म्स दिए गए हैं और उसका आपको फॉर्मूला लिखना है, ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट, यानी हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट, टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो क्रोमियम 3 आयन एंड पोटासियम डाइसाइनो एग्रीगेनेट, जिनेट, जो भी है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम है। इन सभी का आपको क्या लिखना था, यहाँ पर उसका आपको फॉर्मूला लिखना था। तो यहाँ पर सबका फॉर्मूला भी आंसर्स लिखा हुआ है ना, एक बार चेक कर लो, नहीं चेक किया है तो अपना नोट्स पढ़ लो, है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की 2017 का। बात करते हैं 2017 में क्या पूछा गया था। तो 17 में आपसे पूछा जाएगा कि ड्रॉ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर IF7 H2 O7 XeOF4 S8, है ना। ये क्या लिखा था, S8 और H3PO3। ये आपके 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था। नहीं, एक एक स्ट्रक्चर के लिए 1 मार्क्स आपको मिल रहा था वहां पर। बात करते हैं 2017 में ही 3 मार्क्स में क्या पूछा गया था कि क्लोरोबेंजीन से पैरा नाइट्रोफिनॉल कैसे कन्वर्ट करोगे। 2 ब्रोमो
2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन कैसे कन्वर्ट करोगे, और एलिनिन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड में आप कैसे कन्वर्जन करोगे। ये 2020 का क्वेश्चन था। ठीक है, फिर से 5 मार्क्स में क्या पूछा गया था, 5 मार्क्स में कुछ बड़ा साफ-साफ नहीं नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, है ना? तो बहुत ही मुझे भी साफ-साफ नज़र नहीं आ रहा है, एक बार देख लो, शायद आपको कुछ आइडिया यहाँ से लग जाए, है ना? कि इसमें से क्या-क्या क्वेश्चन था और क्या रिएक्शंस होना चाहिए। मुझे भी साफ-साफ नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि पीडीएफ ही कुछ इसी टाइप से है। ठीक है, इसको भी एक बार थोड़ा-सा स्क्रीनशॉट लेकर या फिर नोट डाउन कर लो, है ना? और बात करते हैं बस, है ना? तो ये था हमारा कितना, ये था हमारा सारा का सारा 2017 से लेकर 2020 तक जो आपके टर्म 2 से रिलेटेड 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, वो उन सभी का सारा क्वेश्चन, जो कि आपको दिखेंगे कि आपको यहाँ मैक्सिमम क्वेश्चन है जो आपको आपके मॉडल सेट में रिपीटेड क्वेश्चन यानी ऐसे क्वेश्चन को करके जरूर जाना है। बाकी मॉडल सेट का जो सारे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं, है ना? या फिर अगर बात कहो कि जो आपको शॉर्ट नोट्स लिखने आता है रिएक्शंस पर, वो नोट्स आपको इस वीडियो के लास्ट या डिस्क्रिप्शन में दिख जा रहा होगा, और नहीं तो आप इसमें जो टॉप कार्ड आता है, वहाँ पर भी आप वहाँ पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। ठीक है? अब बाकी हम टर्म 2 का केमिस्ट्री का भी अब लाइव टेस्ट हम जल्दी से स्टार्ट करेंगे, कल या 1-2 दिन बाद हम स्टार्ट कर दें, कल से हम स्टार्ट कर देंगे।